रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे से आज पूछताछ होगी। आज ईडी के दफ्तर जाएंगे चैतन्य बघेल। 10 मार्च को ईडी ने चैतन्य बघेल को समन भेजा था। तो ये बड़ी खबर है। आज ईडी के सामने पेश होंगे भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल। कुछ दिन पहले इनके ठिकानों पर रेड हुई थी और ईडी ने समन भेजा था। आज उन्हें ईडी दफ्तर में पेश होना है। तो बड़ी खबर रायपुर से। और 10 मार्च को ईडी ने चैतन्य बघेल को समन भेजा था। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे से आज पूछताछ होगी। आज ईडी के दफ्तर जाएंगे चैतन्य बघेल और 10 मार्च को ईडी ने चैतन्य बघेल को समन भेजा था। और आपको जानकारी हम दे दें, आज 15 तारीख है। 10 तारीख को समन भेजकर ईडी ने आज पेश होने को कहा था। तो भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल आज ईडी दफ्तर जाएंगे। और संवाददाता मोहम्मद हसन ज्यादा अपडेट लेकर जुड़ गए फोन लाइन पर। हसन, ये जो पूछताछ आज ईडी की होनी है, क्या ये शराब घोटाले से जुड़ी हुई है, क्योंकि ईडी ने समन भेजा था? बिल्कुल साधना, देखिए शराब घोटाले के मामले में ईडी ने एक बार फिर से अपनी जांच का दायरा जो है वो बढ़ाया है। कहीं ना कहीं हमने देखा था बीते दिन भूपेश बघेल के जो भिलाई निवास है वहां पर ईडी ने छापेमारी कार्रवाई की थी। करीब 9 घंटे तक यह छापेमारी कार्रवाई की गई थी और ईडी ने इस छापेमारी को लेकर के अपने सोशल मीडिया पर एक प्रेस रिलीज भी जो है वो पोस्ट किया था। उसमें बताया था कि जिस प्रकार से जो शराब घोटाला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ भी कुछ साक्ष्य जो है वो उन्हें मिले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो छापेमारी में ईडी को 33 लाख रुपए मिले थे। वहीं मामले में अब आगे की जांच के लिए चैतन्य बघेल को जो है 10 मार्च को समन जो है वो ईडी ने भेजा था। चैतन्य बघेल को 15 मार्च तक ईडी के दफ्तर जो है उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। तो आज ऐसे में चैतन्य बघेल जो है कहीं ना कहीं ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं पूछताछ के लिए और उनसे जो है लंबी पूछताछ जो है वो जरूर चल सकती है। शराब घोटाले की बात हो चाहे फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात हो, दोनों मामलों में जो है चैतन्य बघेल के खिलाफ साक्ष्य सबूत जो है वो ईडी को कहीं ना कहीं जो है वो मिले हैं। बिल्कुल, जो सबूत मिले हैं हसन, उसके आधार पर ईडी ने समन भेजा था और पूछताछ के लिए बुलाया है। क्या लगता है हसन आपको, क्या वाकई चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती है? क्योंकि हमने देखा था कि जब ईडी की कार्रवाई उस दिन हुई थी रेड के बाद, भूपेश बघेल बिल्कुल आश्वस्त इस बात को लेकर थे कि वहां से कुछ भी नहीं मिला और वो बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकले थे। देखिए निश्चित रूप से अगर कुल मिलाकर के देखें, जब भूपेश बघेल से पहले मैं आपको याद दिला दूं, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के घर भी इसी प्रकार से ईडी ने जो है छापेमारी कार्रवाई की। 2 बार की गई थी छापेमारी कार्रवाई, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनका भी बयान सामने आया था कि वे भी जो है वो आश्वस्त है, ईडी को कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि जब बाद में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया तो कई चौंकाने वाले जो सबूत हैं, साक्ष्य हैं, वो निकल करके सामने आए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईडी जब भी कार्रवाई करती है तो जानकार बताते हैं कि उनके पास कहीं ना कहीं साक्ष्य होता है, पुख्ता जो है जानकारी होती है, सबूत होते हैं, उसके बाद ही ईडी जो है किसी पर भी अपना जो कार्रवाई है वो की जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल दोनों की मुसीबतें बढ़ सकती है। हालांकि फिलहाल चैतन्य बघेल को बुलाया गया पूछताछ के लिए, लेकिन आगे इस मामले में और भी कई नए तथ्य जो है वो निकल करके सामने आ सकते हैं। क्या वर्तमान में हसन इस वक्त चैतन्य बघेल पर कोई आरोप लगाए गए हैं ईडी की तरफ से कि इस तरह से संलिप्तता हो सकती है चैतन्य बघेल के इस पूरे जो घोटाला हुआ है इसमें? देखिए छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले का मामला जो है 2000 से अधिक करोड़ का शराब घोटाला जो है वो किया गया। मामले में अनवर डेबर, अनिल टूटेजा समेत अलग अलग लोगों को इसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर भी जो है साक्ष्य मिले थे कि उन्होंने साइन करके हर माह करीब 2 करोड़ रुपए का कमीशन लिया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल, इन दोनों की संलिप्तता का भी कहीं ना कहीं ईडी ने जो है वो जाहिर किया है और अपने सोशल मीडिया पर प्रेस रिलीज जारी की थी जिस दिन भूपेश बघेल के घर पर जो है छापेमारी कार्रवाई की गई थी। हालांकि जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती है तो ऐसे में ये क्लियर होगा कि किस प्रकार से साक्ष्य मिले हैं। ईडी यही जानना चाह रही है कि किस प्रकार से इन लोगों की संलिप्तता थी। यदि संलिप्तता पाई जाती तो इन्हें गिरफ्तार भी जो है वो बिल्कुल। कुल मिलाकर हसन, तो अभी कोई ऐसे आरोप नहीं लगाए गए ईडी की तरफ से, लेकिन संलिप्तता जरूर यहाँ पर तलाशी जारी की हो सकता है कि भूमिका हो। और आज पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद काफी कुछ जो है क्लियर हो जाएगा, स्थिति साफ होगी आगे की। बहुत शुक्रिया आपका हसन, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।